कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? करना ही चाहिए। अब अपन कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन है, देखो हेडिंग ही लिख दिया यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। पता है आपको क्वेश्चन में क्या बताया? एरिया फाइंड करना है रीजन का। बाउंडेड बाय है, बाउंडेड है, वो बाउंडेड है, बाउंडेड कैसा है? बाउंडेड है, समझ में आया ना? बाउंडेड है। हाँ, तो लाइन टाइप y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 है, कॉमा एक्स एक्सिस है एंड द लाइंस भी है। कौन सी वाली लाइन? x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। दूसरी लाइन मत समझो, बच्चे तभी दूसरी लाइन समझ लेते हैं। ये लाइन है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 और बाउंडेड अलग है। दूसरा कुछ बाउंडेड समझो मत। यहाँ पे जो बाउंडेड है वो ज्योमेट्रिकली कंसेप्ट है। आप पिक्चर देखते हो और कोई भी का कोई बाउंडेड कंसीडर कर लेते हो, वैसा कोई कंसीडर करो मत। हाँ, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए अभी ये लाइन है, लाइन ये दोनों भी पॉजिटिव है। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाला हूँ तो इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दोनों पॉजिटिव है तो लाइन इस तरीके से रहेगी। ये मैं जनरली निकाल रहा हूँ इस तरीके से, मैंने कोई पॉइंट फाइंड नहीं किया, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि ट्वाइस y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इस तरीके से वो लाइन आएंगी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इज इक्वल टू 8 है। अगर 0 रहता तो पासिंग थ्रू ओरिजिन रहती थी। जब इन दोनों में से कोई भी एक माइनस रहा तो लाइन पासिंग थ्रू क्या जाएंगी? फर्स्ट एंड थर्ड, ये जाएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से। ध्यान में रखना है आपको, दोनों पॉजिटिव रहा तो इस तरीके से लाइन रहेगी। एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं एंड लाइन दिया बाउंडेड बाय द लाइन दिया उसने। लाइन से एक्स इज इक्वल टू ये 1 है, ये 2 है, सपोज ये 2 लिया अपन ने, ये लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 वाली, बाद में एक्स इज इक्वल टू 4, 3 और 4, ये इस तरीके से ये एक्स इज इक्वल टू 4 लिया अपन ने। ये दो लाइंस है पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 4 है। x इज इक्वल टू अगर रहता है कोई भी कांस्टेंट तो वो पैरेलल टू क्या रहता है? y एक्सिस को पैरेलल रहता है। तो x एक्सिस ये दो लाइन और ये गिवन लाइन ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y प्लस x इज इक्वल टू 8, ये लाइन का बाउंडेड रीजन ये हुआ इस तरीके से, ये बाउंडेड रीजन हुआ ए बी सी और डी, ये हो गया बाउंडेड रीजन। ये आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है आपको? इसे फोकस करो। ए बी सी डी ये रीजन्स है। अब ये जो ए बी सी डी रीजन है ये है अपना एरिया फाइंड करना है। ये बाउंडेड रीजन है, क्या था? ट्वाइस y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। उसके बाद में ये x एक्सिस है, उसके बाद में दो लाइन दिया है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। इन सब का बाउंडेड ये आ रहा है डॉट डॉट पार्ट। इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि ये लाइन किस तरीके से, दोनों अगर प्रेजेंट है तो इस तरीके से लाइन आएंगी, एक भी माइनस रहा तो इस तरीके से स्लैंट आएंगी वो। तो ध्यान में रखना है आपको निकालना वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन ट्वाइस y प्लस x इज इक्वल टू 8, x एक्सिस ये x एक्सिस है एंड लाइंस है, एंड लाइंस कौन सी है? x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, ये एरिया है। देयरफॉर a से डिनोट करेंगे, a से एरिया डिनोट करेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन है। अभी इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपके समझ में आया है? समझ में आया? यहाँ पे बहुत सिंपल सम है, वेरी सिंपल सम, कोई दिक्कत का काम नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? y का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ से आप दैट इज y इज इक्वल टू आएगा ट्वाइस y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 और y इज इक्वल टू आएगा 1/2 8 माइनस 1।
ये ध्यान में रखना है आपका। ये होगा आपका फंक्शन, फार्मूला आएगा a to b y dx है, तो लिमिट है 2 से 4, x इज इक्वल टू 2 to 4 आएगा, और y का वैल्यू अभी अपन ने देखा है, ये y का वैल्यू ध्यान में रखना है, क्या आएगा 1/2 8 माइनस x इंटू dx। ध्यान में रखना है ये लाइन है, और ये लाइन जो दूसरी लाइन है वो एक्चुअली क्या लिया अपन ने, अपर और लोअर लिमिट एक्स एक्सिस को बाउंडेड करता है, तो एक्स एक्सिस पे x2, एक्स एक्सिस पे 4, ये उसका अपर और लोअर लिमिट कंसीडर किया अपन ने, और ये जो लाइन बाउंडेड कर रहा है ऊपर से उसको अपन ने उसका फंक्शन कंसीडर किया। कौन सा फंक्शन लेना है, कौन सी लाइन से अपर और लोअर लिमिट लेना है, ये ध्यान में आना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके से अपन ने लिया। अब इधर देखो, इसे फोकस करो आप। अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना आपको, यहाँ कांस्टेंट से कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे 8 है, 8 का इंटीग्रल 8x आएगा, माइनस x का इंटीग्रल x²/2 आता है, और ये लोअर और अपर लिमिट आ रही है, आ गया समझ में, और ये रीजन आता है। अभी इसमें क्या करें, 1/2 है, अपर लिमिट पुट करेंगे 8 इंटू 4 माइनस ये वाला माइनस ये 4² 2, ये होगा उसका एक पार्ट। अपर लिमिट पुटअप किया, ये पूरे फंक्शन में 100% माइनस लेना है, लोअर लिमिट पुट करना है 8 इंटू 2, ये माइनस वाला यहाँ पे 2² 2, ये पूरा हो गया अपर लोअर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया 1/2, क्या आएगा 32 आएगा, माइनस ये कितना है 4 का स्क्वायर 16/2 8 आएगा। चलो ये होगा एक पार्ट, माइनस ये आएगा 16, माइनस ये 2 कट होगा 2 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आता है, 32 माइनस 8 यानी 24 आएगा, माइनस 60 माइनस 2 कितना आएगा 14, यानी ये सिंप्लीफाई किया आपने तो ये कितना आएगा 10, यानी आ रहा है कितना 5 स्क्वायर यूनिट। ये आता है आपका इस बाउंडेड एरिया का एरिया आता है, 5 स्क्वायर यूनिट एरिया आता है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर द बाउंडेड एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए इज 5 स्क्वायर यूनिट आता है। इस तरीके से ये बहुत सिंपल सम था। डायग्राम को देखा तो पता नहीं चलता क्या फंक्शंस लेना है, क्या लोअर लिमिट लेना है, क्या अपर लिमिट लेना है, इसमें कंफ्यूज होने का कोई भी मतलब ही नहीं आता, कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, अच्छी तरीके से ध्यान दे के ये वीडियो आप देखोगे तो आपको हर स्टेप अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस तरीके से इसका अपन ने एरिया फाइंड किया। ये थे इम्पोर्टेंट सम एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में। तो इतने भी सम आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जो भी एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के जो भी अपन ने क्वेश्चंस लिए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में होंगे। तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो सिलेबस था एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया से रिलेटेड था, तो ये अपन ने देखा है। तो अभी अपन थोड़ा नया पॉइंट देखने वाले हैं, तो आने वाले नए वीडियो में आप देख सकते हैं नए पॉइंट के साथ में अपन लेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।